ओम शांति। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लग रहा है। भाई साहब जब बता रहे थे कि हम सबका लक्ष्य है कि हेवन को हम इस सृष्टि पर ले आएं, तो उसकी थोड़ी झलक यहाँ महसूस हो रही है। ऐसा है ना, क्योंकि हम बॉम्बे के बहुत बिजी और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से जब आते हैं तो पूना का वातावरण हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बीच बीच में थोड़ी झलक बॉम्बे की भी दिखाई दे रही है अभी पूना में। ऐसा है ना, जब ट्रैफिक को देखते हैं, इतना बिजी एनवायरनमेंट देखते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो थोड़ी झलक है। वैसे अब तक तो पूना को हमेशा हेवन जैसा ही एक शांति के वातावरण के लिए बहुत फेमस है, और बहुत लोग इस स्थान पर आते हैं ताकि उनके बिजी शेड्यूल में से जो रोज़ की एक एनवायरनमेंट है सिटीज़ में, जहाँ हर दिन सुबह कारोबार से लेकर रात्रि तक बहुत सारी बातों के प्रभाव में, तनाव में रहना होता है, तो पूना के लिए हमेशा कहा गया है कि वहाँ शांति है, वातावरण भी बहुत, प्रकृति भी बहुत सहयोगी है। तो फिर भी हम देखते हैं थोड़ी थोड़ी झलक भली सिटी की अभी हो गई है, लेकिन फिर भी शांति ज़रूर है। और यहाँ का इस वातावरण भी बहुत अच्छा है। आप बहुत लकी हैं कि ऐसे बहुत अच्छे वातावरण में आप रह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि आज के समय के अनुसार जब हम हेवन की बात करते हैं, तो रोज़ हमारे पास समाचार जो हम सोशल मीडिया से सुन रहे हैं, उसमें हमें कोई बहुत अलग दुनिया के बारे में अंदेशा हो रहा है कि इस दुनिया में जिस प्रकार से और जिस गति से परिवर्तन हो रहा है, उसमें जो दिशा है, कलेक्टिव एनर्जी जो वर्ल्ड की है, वो किस दिशा में जा रही है। क्योंकि यहाँ तो मोस्टली मुझे लगता है आईटी से भी जुड़े हुए बहुत सारे लोग ये एरिया में रहते हैं, नहीं? और अभी तो मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को एक बहुत अच्छा दोस्त ये मोबाइल मिल चुका है, और इसलिए उसके आधार से हम विश्व के साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी प्राप्त हो जाती है, नहीं, सबके पास। तो जिस प्रकार से हम वातावरण देख रहे हैं, समाज का, परिस्थितियों का, तो किस दिशा में सृष्टि जा रही है, विच डायरेक्शन द वर्ल्ड इज मूविंग, क्या कहेंगे? हमारे जो नए मेहमान आए हैं पहली बार, वो भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। क्या कहेंगे? विच वर्ल्ड आर वी मूविंग टुवर्ड्स? कलेक्टिव एनर्जी जो है सृष्टि की, हमें क्या संदेश दे रही है, क्या बता रही है, किस दिशा में हम जा रहे हैं? क्या कहेंगे? विच वर्ल्ड आर वी मूविंग टुवर्ड्स? अंधकार की ओर। और प्रैक्टिकल में जो बातें हम रोज पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा वातावरण फिर भी शांत है, सकारात्मक है, बहुत अच्छे अनुभव हम सब अपने जीवन में, छोटी छोटी बातें, परिस्थितियाँ आती है, लेकिन मोटे रूप से तो हमारा जीवन अच्छा चल रहा है। लेकिन जब हम समाज की बातें आज सुन रहे हैं, तो महसूस होता है कि ये सृष्टि जिस दिशा में जा रही है, वो दिशा कहीं ना कहीं विनाश की तरफ है, नेगेटिविटी की तरफ है, दुख और अशांति की तरफ है। ऐसा महसूस करते हैं आप? ऐसा फील करते हैं? जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं, रोज हम कनेक्टेड तो हैं वर्ल्ड से अपने सोशल मीडिया, न्यूज़ के द्वारा, नहीं, मोबाइल पर जस्ट फ़ोन के लिए भी यूज़ करते हैं, तो भी ये सब पॉपअप हो जाता है, नहीं, मैसेजेस वगैरह, और आपस में बातचीत भी लोगों की इस पर होती रहती है। तो जिस दिशा में हम जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो सृष्टि की दिशा में हम जा रहे हैं, वो दिशा जो है वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक दुनिया के तरफ जा रहे हैं। और ऐसे वातावरण को देखते हुए जब हम महसूस करते हैं कि हमें इसके लिए क्या कंट्रीब्यूट करना है, हमें क्या सहयोग देना है, हम इस विश्व को बेहतर बनाने में, इस समय जो सृष्टि में लोगों के जीवन में इतनी समस्याएं हैं, जो हम रोज़ समाचार जो पढ़ते हैं उसमें एक्सट्रीम बहुत बातें आती हैं, उन बातों को जब हम सुनते हैं तो हम इसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसा मन में आता है आपके? आता है?
आप ऐसा सिर तो हिला सकते हैं, नहीं? आता है, क्योंकि बातचीत करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। थोड़े समय में हमें गिरीश भाई भी ज्वाइन करेंगे, वो भी हमारे साथ बहुत अच्छी बातचीत करेंगे। तो हम देखते हैं कि आज के वातावरण में ये मन में आता है कि हम इसमें कुछ सहयोग दें, कुछ मदद करें, कुछ कंट्रीब्यूशन करें, ऐसा मन में आता है आपके? इस विश्व को बेहतर बनाने के लिए आता है? कौन समझते हैं कि हमारे अंदर आता है? जब भी समाचार सुनते हैं हमें लगता है हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं, हाथ ऊपर करें। आता है, मोस्टली हम सबको आता है। और वो हम देखते हैं कि समय के अनुसार ये सहयोग जो है सृष्टि को बदलने में, सृष्टि को बेहतर बनाने में, आज के समय पर ये सहयोग हमें ज़रूर देना है। और अगर हम कई बार हमारे भक्ति के गीतों में, जो डिवोशन में हम ईश्वर को याद करते हैं, उसमें हम कई बार परमात्मा को भी कहते हैं, देखो आपकी दुनिया क्या हो गई है, क्या इंसान की हालत है। नहीं, पुराने हमारे पास बहुत सारे ऐसे भजन हैं कि देखो ईश्वर आपकी दुनिया क्या हो गई है, आपने इस दुनिया को क्या बना दिया है। लेकिन अंदर से हम समझते हैं कि परमात्मा ने तो ये दुनिया ऐसी नहीं बनाई, नहीं, क्योंकि वो तो रचयिता है, क्रिएटर है, तो उसने कैसी दुनिया बनाई होगी। क्योंकि उसकी महिमा जब हम करते हैं, उसको याद करते हैं हम प्यार से, तो हम कहते हैं वो शांति का सागर है, प्यार का सागर है, शक्तियों का स्रोत है, हमें सुख देने वाला है, हमें सहयोग देने वाला है। नहीं, उसकी प्रेजेंस हमारी लाइफ में हमें बहुत शक्ति देती है। तो वो कैसी दुनिया बनाएगा, कैसी दुनिया बनाएगा ईश्वर? ज़रूर एक बहुत सुंदर और सुखमय दुनिया बनाएगा ना, जिसको हमने स्वर्ग है, पैराडाइज है, न्यू वर्ल्ड है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, बहिष्ट है। हर एक धर्म में अलग अलग रूप से हमने उस दुनिया को याद किया है। तो अगर आज की दुनिया को हम देखेंगे तो ये दुनिया किसने बनाई? किसने बनाई? हमने बनाई ना। हम सबका इसमें कंट्रीब्यूशन है या नहीं? इस दुनिया को जो आज दिशा हम देख रहे हैं, चाहे इकोलॉजिकली पोल्यूशन के तरफ हम जा रहे हैं, असंतुलन है, चाहे मानसिक रूप में हम देखें तो तनाव के तरफ जा रहे हैं, संबंध जो है आपस में हम देखते हैं कहीं ना कहीं दूरी हो रही है। कम्युनिकेशन के माध्यम बहुत सारे हो गए, एक पोस्ट से आप विश्व के पास पहुंच सकते हैं, नहीं, इतना कनेक्टेड हैं ट्विटर और सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स के साथ। लेकिन संबंध समीप बने हैं, आर रिलेशनशिप्स क्लोजर इवन इन द फैमिली, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, लाइफ पार्टनर्स के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में संबंध समीप बने हैं? नहीं, वी प्रेफर टू मैसेज रादर देन कॉल। नहीं, चल मैसेज कर दिया कि हम आज लेट पहुंचेंगे, नहीं, कॉल करेंगे तो पूछा जाएगा लेट क्यों, क्या, थोड़ी क्वेश्चन आंसर होगा, इट्स बेटर मैसेज कर दिया। नहीं, तो हम देखते हैं या तो आजकल ग्रुप बना देते हैं, नहीं, फैमिली ग्रुप, मैसेज डाल दिया, बर्थडे के लिए भी मैसेज डाल दिया। तो एक संबंध की जो समीपता है वो हम देखते हैं अभी कम हो रही है। स्वास्थ्य के हिसाब से भी देखें तो आर वी गेटिंग मोर हेल्दियर? ट्रीटमेंट्स तो बहुत ज़्यादा है, मेडिकल रिसर्च भी बहुत अच्छा है, नहीं, कितने प्रकार के थेरेपीज़ हैं, कितने प्रकार के मेडिकल साइंस में स्ट्रीम्स आ गई है, हर चीज़ की एक स्पेशलिटी है। हमारे मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हम देखते हैं कि अलग अलग डॉक्टर्स, कोई कहेंगे हे इसके स्पेशलिस्ट, उसके स्पेशलिस्ट, तो हम देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन तो बहुत अच्छी हो गई, बट आर वी मोर हेल्दियर? हमारे अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को जब हम देखते हैं तो हम फील करते हैं ना वो हमसे ज़्यादा स्वस्थ हैं फिजिकली, दे कैन कंट्रीब्यूट बेटर। और हम अपने युवा को अभी देखते हैं तो आर दे मोर हेल्दियर देन अस? मेंटली, इमोशनली, फिजिकली भी अगर आप देखो यंग है, लेकिन उतना फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रहा। तो स्वास्थ्य के एरिया में भी हम देखते हैं कि इट्स नॉट जस्ट इनफ कि आप फिजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डायमेंशन विच इज़ कनेक्टेड टू आवर फीलिंग्स, इमोशंस, आवर इमोशनल, मेंटल वेलबींग। तो हर जगह पर हम देख रहे हैं कि अगर हमें कंट्रीब्यूट करना है, सहयोग देना है, तो हमें समझना होगा कि ये सहयोग जो है किस रूप से हमें देना है, और उसके लिए अपने जीवन में हमें अपने आप को कैसे और शक्तिशाली
और पावरफुल और हैप्पी और पीसफुल बनाना है। तो इस समय विश्व को अगर हम देखें तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा हम सीखते हैं कि ये समय जो है परिवर्तन का है। यहाँ परमात्मा हमें रोज़ आकर बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। ये बहुत हम सुंदर एक गॉडली स्टूडेंट लाइफ अनुभव कर रहे हैं। आपस में आपके संगठन में बैठे हुए बहुत सारे हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स भी हैं और वो इस स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करते हैं। उसमें से हमारे कई नए भी इस ब्रह्मा कुमारी में जुड़े हुए हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो भी इंजॉय कर रहे होंगे कि परमात्मा रोज़ हमको बहुत सुंदर एक समझ देता है जिससे हम स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकें और उससे डेली लेवल पर बेनिफिट अनुभव कर सकें। हमारे जो डेली लाइफ की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उसमें इस ज्ञान को हम यूज़ करते हैं और उसका हम अनुभव करते हैं, उसकी रिजल्ट को देखते हैं। तो परमात्मा जब हमें शिक्षाएं देते हैं तो वो हमें इस समय के बारे में बता रहे हैं कि इस समय परिवर्तन का है और इस समय में सृष्टि भल नकारात्मक दिशा में जा रही है, विनाशकारी दिशा में जा रही है, लेकिन परमात्मा भी इसी समय पर ये विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहा है। और इस विश्व परिवर्तन के कार्य में ईश्वर अभी हमें प्रेरणा दे रहा है, हमें ये बहुत सुंदर प्यार से संदेश दे रहा है कि हमें उनका सहयोगी बनना है। अब तक तो भक्ति में हमने हमेशा डिवोशन में ईश्वर को याद किया, तो उसकी मदद हमने अपने जीवन में मांगी नहीं। जब भी परिस्थितियां हमारे लाइफ में ऊपर नीचे हुई तो हमने किसको कहा मदद करो? ईश्वर को, कि आप हमें मदद करो, आप हमें सहयोग दो। हम सब ने कहा ना ईश्वर को, रोज़ हम कहते हैं, किसी न किसी रूप से हम ईश्वर से थोड़ी बहुत मदद सहयोग मांगते रहते हैं। लेकिन अब ईश्वर कहता है कि आपको मुझे इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मदद करना है, क्योंकि इस सृष्टि के लिए हम कहते हैं परमात्मा ही माता पिता भी है, क्रिएटर भी है, पालनहार है। तो ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य ईश्वर स्वयं करा रहा है और इसलिए वो स्वयं हमें बैठकर ये दैनिक रूप में डेली लेवल पर समझ और शिक्षा दे रहा है। और इसमें हमारा रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमें ये प्रेरणा दे रहा है, समझ दे रहा है कि हम अपने जीवन को अगर और बेहतर बनाते हैं और शक्तिशाली बनाते हैं और हैप्पी बनाते हैं तो हम परमात्मा के इस विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोगी बन जाते हैं। तो इस वर्ल्ड को चेंज करने का बड़ा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ईश्वर का है। हम भी समझते हैं ना कि सृष्टि को इस समय जैसा है, जैसी इसकी अवस्था है, इसको कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्था, कोई एक प्रकार का जो हम सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, कोई एक प्रकार का क्षेत्र इसको परिवर्तन नहीं कर सकता है। वर्ल्ड लीडर्स भी आपस में मिलते रहते हैं समझने के लिए कि इस विश्व को बेहतर हम कैसे बनाएं। प्रकृति क्लाइमेटिक चेंज के लिए आपस में मिलते हैं, लेकिन सभी समझते हैं कि वह कोई एक क्षेत्र या एक रूप से इस सृष्टि को बदलना इस समय मुश्किल है, कहीं ना कहीं असंभव है। लेकिन ये विश्व परमात्मा जो रचयिता है, जिसको हम माता पिता कह रहे हैं, वह इस विश्व परिवर्तन के कार्य में आगे है। वो उन्होंने ये कार्य आरंभ कर लिया है और परमात्मा स्वयं ही आज हमें ये प्रेरणा दे रहा है, ये शिक्षा दे रहा है, ये समझ दे रहा है कि आप अपने जीवन को जितना सुंदर, जितना शक्तिशाली, जितना आनंदमय, जितना सुखमय बनाएंगे, उतना इस विश्व के परिवर्तन में सहयोगी बनेंगे। इस सृष्टि को और सुखमय बनाने में और शांतिमय बनाने में हमारा सहयोग होगा। अगर हम अपने जीवन में अपने मन को शक्तिशाली नहीं रखेंगे, अगर उसको सकारात्मक नहीं रखेंगे, तो हम कौन सी एनर्जी को मदद कर रहे हैं? कलेक्टिव एनर्जी जो नेगेटिविटी है, हम वहाँ सहयोगी बन जाते हैं। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा किया है, कहा है कि इफ़ यू आर नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस, यू आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर हम समाधान स्वरूप नहीं हैं तो हम कौन हैं? हम कौन है? समस्या स्वरूप तो है ही नहीं। क्योंकि अगर हम नेगेटिव
चिंताओं के लिए या कोई भी सिचुएशन के लिए हम कहीं ना कहीं वर्णन करते हैं, कंप्लेन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम भी उसके ही भाग हो गए ना। बहुत इजी है समाचार के बारे में आपस में बातचीत करना, बताना ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये जैसे एक रूटीन में हम देखते हैं आपस में बातचीत जहाँ भी होती है वहाँ ये बातों का, समाचार का लेन देन करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन इसको बेहतर बनाने में मेरा अपना इंडिविजुअल सहयोग क्या है, ये हम यहाँ परमात्मा हमें ये ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से रियलाइज़ कराता है। और जैसे हम इस रियलाइजेशन को अनुभव करते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली हम इस विश्व के परिवर्तन में सहयोगी हो जाते हैं। और ये एक बहुत सुंदर क्रिएटिव एक्सपीरियंस भी है और अपने जीवन के लिए बहुत सारा एक आनंद और सुखमय अनुभव है। क्योंकि नहीं तो कहीं ना कहीं हम आज के परिस्थितियों के बारे में या तो चिंतन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, लेकिन हमारी मनोस्थिति कहीं ना कहीं नेगेटिव या लो स्टेट ऑफ माइंड में रहती है, ऊर्जा जो है बहुत लो रहती है। और यहाँ परमात्मा हमें रोज़ बहुत सुंदर अपने ज्ञान की समझ से मन की शक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं। रोज़ परमात्मा अपने डायरेक्ट महावाक्यों के द्वारा बहुत प्रैक्टिकल हमें हमारे जीवन की हर परिस्थिति का समाधान सिखाते हैं। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है तो परमात्मा हमें बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं कि कैसे ये राजयोग के जीवन को, राजयोगी जीवन कहो या राजयोग एक विधि है जिससे हम अपने मन बुद्धि को उस परम शक्ति के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी ऊर्जाओं को अपने अंदर भर सकते हैं। जैसे अपने शरीर के लिए तो रोज़ करते हैं ना, शरीर को तो हम ऊर्जावान बनाते हैं ना, रोज़ हम रात्रि को नींद करते हैं, उससे हमारी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है, हीलिंग होती है। एक दिन भी अगर नींद हमारी ठीक नहीं है तो क्या होता है दूसरे दिन, क्या होता है, हमारा क्या अनुभव रहता है दूसरे दिन? थकान रहती है, जो फंक्शनल हमारा शरीर है वो नहीं होता है, नहीं कुछ कारोबार है तो उसमें भी हम पूरा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस नहीं रख पाते। तो नींद भी हमें शक्तिशाली एनर्जाइज करती है, हील करती है। फिर सारा दिन भोजन आदि, पानी आदि जो भी हम लेते हैं, एक फिक्स्ड हमने रूटीन इंटीग्रेट कर लिया। अभी सुबह उठकर ही शरीर को हमने शुद्ध बनाया, स्नान किया, नाश्ता किया, चाय लिया, फिर दोपहर को फिर से बीच में भी ब्रेक लेकर, कॉफ़ी ब्रेक, टी ब्रेक तो होता ही है। फिर शाम को नहीं, अब यहाँ से जाएंगे तो फिर रात्रि को क्या करेंगे, क्या करेंगे, फिर भोजन करेंगे, नहीं यहाँ भी आपको प्रसाद मिलेगा, लेकिन भोजन भी हम करेंगे। तो हम देखते हैं हमने एक रूटीन फिक्स कर लिया अपने शरीर के लिए, आत्मा के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए। तो यहाँ परमात्मा हमें सिखाता है कैसे एक राजयोगी जीवन के द्वारा हम सुबह से रात तक आत्मा को भी सशक्त रखने की जिम्मेवारी ले लेते हैं। तो ये एक अवेयरनेस और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम स्वयं के लिए ले लेते हैं कि मुझे आत्मा को भी, अपने आप को भी सारा दिन सशक्त रखना है, आनंदित रखना है। हम अपने बारे में अवेयरनेस प्राप्त करते हैं। इसके पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, परिस्थिति आ रही है, हम रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये अवेयरनेस भी नहीं थी। जीवन बस जी रहे हैं। अब यहाँ परमात्मा हमें सिखाते हैं, हमें अवेयरनेस क्रिएट कराते हैं कि जब भी आपके सामने कोई परिस्थिति है तो चेक करें कि हम उस परिस्थिति में रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। रिएक्ट करना माना कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का प्रभाव हम पर पड़ जाता है और आत्मा की जो ओरिजिनल गुण और शक्तियाँ हैं उसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। हम सब ने जिन्होंने मेडिटेशन कोर्स किया है वो समझते भी हैं कि आत्मा की ओरिजिनल नेचर है शांति, पवित्रता, ज्ञान, समझ, शक्ति, सुख, आनंद। ये आत्मा की ओरिजिनल नेचर है जो सतोगुणी आत्मा है। तो जब परिस्थिति हमें प्रभावित करती है, हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं, तो रिएक्ट करते हैं। और जब भी हम परिस्थिति को, जैसे हम किसी और के जीवन में परिस्थिति आती है, वो हमें बताते हैं कि आज हमारे ये प्रॉब्लम आ गया है, किसी के यहाँ कोई देहांत हो गया है,
तो हम जैसे ही उनके संपर्क में आते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, बहुत प्यार से उनको कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। जहाँ देहांत हो गया है उनको हम समझाते हैं कि देखो वो आत्मा आगे चली गई, उसके लिए हम शांति का दान देते हैं। अब आपको रोना नहीं है, जीवन को आगे बढ़ाना है। कोई का नुकसान हो गया फाइनेंस में, धन में, कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम है तो उनको प्यार से समझाते, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखिए, परमात्मा मदद करेंगे, समझाते हैं ना। क्यों समझा पाते हैं? क्योंकि वहाँ हम साक्षी होकर उनको देख ले हैं। ऐसे यहाँ परमात्मा हमें सिखाता है कि साक्षी होकर चेक करो कि हम रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब जितना समय भी हम रिएक्शन मोड में हैं, हमें रिस्पॉन्स मोड में आना ही पड़ेगा। नहीं, हम कोई भी परिस्थिति में अपसेट हों, चिल्लाएं, डिस्टर्ब हों, किसी को डांटें, किसी के लिए कंप्लेन करें, 2-4 अपने फ्रेंड्स से बात करके इसके उसके बारे में कंप्लेन करें, लेकिन बाद में क्या करना पड़ेगा? सिचुएशन को डील करना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। शांति से बैठकर फिर समझना पड़ेगा कि अभी क्या करना है, कैसे करना है, दूसरों का सहयोग लेकर उस परिस्थिति को ठीक करना पड़ेगा। तो हम कितना भी समय रिएक्शन मोड में रहे, रिस्पॉन्स मोड में आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को डील करने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन जितना ज़्यादा समय रिएक्शन मोड में रहे उतना क्या होगा, क्या होगा? हमारी मनोस्थिति क्या होगी जी? उतना ही आंतरिक शक्ति हमारी कमज़ोर होगी, डिप्लीटेड होगी। अंदर से हम बहुत अपने आप को लो फील करते हैं, डिप्लीटेड फील करते हैं, मानसिक रूप में थके हुए, मानसिक रूप में अशांत फील करते हैं, डिस्टर्ब्ड फील करते हैं। और फिर जब हम उस परिस्थिति को सॉल्व करने जाते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ राजयोग से परमात्मा हमें एक तो अवेयरनेस कराता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे डील करें, हम रिएक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड ज़्यादा कर रहे हैं, और फिर हम उस रिएक्शन मोड से रिस्पॉन्स मोड में जल्दी कैसे आएँ, वो हमें परमात्मा सिखाता है। और रोज़ मेडिटेशन की प्रैक्टिस के द्वारा अपने साथ मन बुद्धि के साथ कनेक्शन जोड़ने का अभ्यास सिखाता है। वो हमें एक बहुत सुंदर इंगेजमेंट अपने आप से कराता है। क्यों? क्योंकि इस समय परमात्मा ही वो सुप्रीम एनर्जी है जो 100% शांति, प्यार, शक्ति, खुशी, मनोबल हमें दे सकती है। बाकी सभी सोल्स जो है वो अपने अपने जीवन की परिस्थितियों में कहीं ना कहीं मूंझे हुए हैं, जूझ रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो अगर सोल लेवल पर देखें तो सभी बैटरीज कहाँ ना कहाँ डिस्चार्ज है। तो एक ही सुप्रीम है जो हमें रोज़ रिचार्ज कर सकता है, रोज़ हमें शक्ति दे सकता है, रोज़ हमें असीम प्यार उनसे भरपूर कर सकता है। तो वो हमें यहाँ राजयोगी जीवन के द्वारा सिखाता है कि कैसे सुबह से रात तक हम उनके साथ इंगेज रहें। और जैसे ये इंगेजमेंट शुरू हो जाता है, राजयोगी जीवन शुरू हो जाता है, तो हम अपने जीवन में छोटी छोटी परिस्थितियों में मिरेकल्स अनुभव करते हैं। क्योंकि परमात्मा की तो शक्ति ही हम देखते हैं अनलिमिटेड है। तो उसको हम अपने जीवन में जब इन्वॉल्व कर लेते हैं, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में साथी बन जाता है, तो बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। और फिर ये योगी जीवन से हमारे जीवन में बहुत सारी शक्तियाँ आती हैं। इसलिए हम नवरात्रि को मना रहे हैं। नहीं, नवरात्रि में नव दुर्गा हम बहुत सुंदर रूप से हर दिन दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। यहाँ भी अभी हम आए थे, कार्यक्रम चल रहा था, तो पूजा भी करते हैं। और फिर रात को क्या करते हैं? पूजा के साथ साथ रात को क्या करते हैं? 9 दिन हम क्या करते हैं? गरबा रास भी करते हैं, तो एंजॉय करते हैं आपस में। तो परमात्मा हमें सिखाता है कि कैसे संबंधों में ये संस्कारों की रास हमें खेलनी है। तो यहाँ रोज़ योग के द्वारा हमें रोज़ परमात्मा ज्ञान की मुरली के द्वारा हमें समझ देता है। तो जीवन के मोस्टली अगर हमारे क्षेत्र देखें जिसमें हमारे सामने छोटी बड़ी थोड़ी परीक्षा, थोड़ी टेस्ट रोज़ आती है। रोज़ आती है टेस्ट। हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ ईश्वरीय पढ़ाई में रोज़ टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट है। नहीं, थ्योरी में हम जो 1 घंटा स्पेंड करते हैं सेंटर पर, वहाँ टेस्ट नहीं होती। लेकिन जैसे हम अपने जीवन में जाते हैं तो छोटी बड़ी टेस्ट होती है। तो वो टेस्ट जो हमारी होती है वो 4 क्षेत्रों में मोस्टली डिवाइडेड है।
एक हमारे संबंधों में, चाहे हम देखते हैं परिवार में, जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ, हमारे जीवन साथी है, बच्चों के साथ है, और भी हमारे परिवार में संबंध जो है वहाँ थोड़ी खींचातान कभी न कभी होती है। कभी कोई चीज़ हम स्वीकार कर पाते हैं, कोई चीज़ हमें ठीक नहीं लगती है, मतभेद हो जाते हैं, तो वहाँ खींचातान होता है। या कारोबार में, ऑफिस में हमारे सीनियर्स हैं, हमारे साथी हैं, तो कई बार हम देखते हैं बातचीत में या कोई हमारे डिसीजन मेकिंग में हमें कोई विचारों में अंतर हो जाता है। तो रिलेशनशिप्स एक एरिया है जहाँ टेस्ट रोज़ आती हैं। दूसरी एरिया है कारोबार में हमारी वर्क एफिशिएंसी, जो हम जितना प्लान करते, भाई इतना टारगेट, ये काम होना चाहिए, ये होना चाहिए, बिजनेस है, ऑफिस है, घर में भी हम देखते हैं बहुत सारी कारोबार है, जिम्मेवारियां हैं, तो वो कारोबार में हम कितना एफिशिएंट हैं, कितना समय पर हर कार्य कर पा रहे हैं। फिर तीसरा हम देखते हैं परिस्थिति, अचानक सिचुएशंस हमारे लाइफ में आ जाती हैं, उसको हम कितना कोप अप करते हैं। कुछ समय पहले हमारे सेंटर पर एक कोर्स शुरू हुआ है, कपल आ रहे हैं जिनकी 19 ईयर ओल्ड डॉटर ने सुसाइड कमिट किया है। तो ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उनके सामने, और उसको कोप अप करना, मन को शक्तिशाली रखना, उसमें गिल्ट बहुत है पेरेंट्स को कोई सिचुएशन के लिए। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने शायद वो कोई उनका कॉन्वर्सेशन एक दिन पहले हुआ है, उसमें थोड़ा सा उन्होंने कुछ हार्शली बच्चे को कहा है, शायद उसका इम्पैक्ट हो सकता है। एक और बड़ा बच्चा है, बेटा है, जिसकी मानसिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए भी चिंता है। तो हम देखते हैं ऐसी जो घटनाएं लाइफ में हो रही है, बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंजेस भी आ रहे हैं, तो उसके प्रति हम कितना अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कोप अप कितना कर पाते हैं, वहाँ भी टेस्ट आती है। और चौथा है हमारा अपने साथ ही अंदर में अपनी मनोस्थिति। कभी हमें लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है लाइफ में, हम बहुत खुश फील करते हैं, और कभी लगता है कि थोड़ा लो है, ऐसा फील होता है जहाँ हमें लगता है बाहर से बहुत चेंजेस तो नहीं आए हैं, लेकिन अपने आप में हम आज ठीक नहीं फील कर रहे हैं, कोई बहुत कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, नहीं ऐसा होता है। तो अपने साथ हमारी कॉन्वर्सेशंस कई बार थोड़ी लो एनर्जी वाली होती है, अपने से खुश नहीं हैं, तो हम देखते हैं वहाँ भी हमारी टेस्ट बहुत आती है अपने साथ। तो ये चारों एरियाज़ में से अलावा भी हैं, लेकिन मेनली यहाँ परमात्मा जो हमें रोज़ शिक्षा देता है, रोज़ हमें राजयोग का अभ्यास कराता है, उससे हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो रिलेशनशिप्स के लिए परमात्मा रोज़ जो मेडिटेशन हमें सिखा रहा है, उसमें हमें सहन शक्ति और समाने की शक्ति हमारे अंदर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। शक्ति है, लेकिन आज उसकी परसेंटेज कम है, तो वो हम यहाँ मेडिटेशन से रोज़ हमारी शक्ति बढ़ती है, जिससे हम संबंधों में सहन कर पाते हैं, तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस हर एक के प्रति आता जाता है, उनकी विशेषताओं को देखते हैं, समाने की शक्ति के द्वारा उनको क्षमा करते हैं, बड़ी दिल रखते हैं, उनको क्षमा करते हैं, उनके साथ फिर से हम वो शुभ भावनाएं उनके प्रति रखते हैं और दिल से उनको क्षमा करते हैं। ज़रूरी है? आपको क्या लगता है, क्षमा करना ज़रूरी है संबंधों में? हस्बैंड वाइफ का जो संबंध है, माता पिता और बच्चों का संबंध है, आपका घर में भी कोई ना कोई मददगार है, हेल्पर है, उनके साथ भी डेली आपको कारोबार करना है, क्षमा करना ज़रूरी है। तो परमात्मा हमें ये समाने की शक्ति देता है, जिससे हम क्षमा कर पाते हैं। फिर हमें राजयोग के अभ्यास से हमारी परख शक्ति, निर्णय शक्ति हमारी शक्तिशाली होती जाती है, ये हमारे अंदर डेवलप होती जाती है, जहाँ हम परख सकते हैं समय को, व्यक्ति को, और कौन सी शक्ति कहाँ यूज़ करनी है। जैसे अगर परिस्थिति देखें तो वहाँ हमें तुरंत जंप इन करके उस परिस्थिति में इन्वॉल्व होकर जिम्मेवारी लेकर आगे बढ़ना है, लेकिन जहाँ संबंधों में कॉन्फ्लिक्ट आता है वहाँ क्या करना है, थोड़ा हम स्टेप बैक कर लें, शांत रहें, उस व्यक्ति को थोड़ा सेटल होने दें, फिर हम प्यार से उनसे बातचीत करें। तो कहाँ हमें इमीडिएटली स्टेप इन करके उस सिचुएशन को हैंडल करना है, और कहाँ संबंधों में हमें थोड़ा
शांत होना है। तो कौन सी शक्ति कहाँ यूज़ करनी, कहाँ हमें बोलना है, कहाँ हमें शांत रहना ज़रूरी है। तो ये परख शक्ति हमें मेडिटेशन से आती जाती है। और निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन लेने की, क्योंकि समय पर सही निर्णय लेना, तो बुद्धिवानों के साथ जो हमारा सुप्रीम पावर, जो सुप्रीम हायर विजडम है, तो बुद्धिवानों की बुद्धि के साथ जब जुड़ती जाती है, अभ्यास हो जाता है मेडिटेशन से कि परमात्मा को साथी बनाकर उनसे बातचीत करके हम हर निर्णय लेते हैं, तो फिर वो हायर विजडम हमें गाइड करती है। तो धीरे धीरे परख शक्ति, निर्णय शक्ति हमारे अंदर डेवलप होती है, तो कारोबार इजी हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं, बिजनेस संभालते हैं, घर में भी कारोबार संभालते हैं, तो उनका ये बहुत सुंदर अनुभव है कि धीरे धीरे कार्य उनका सहज होता जाता है और ज़्यादा कार्य कर पाते हैं। और परिस्थितियों के लिए योग से हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आ जाती है। हर परिस्थिति को सामना करना, हिम्मत रखना। हमारे पास जो मैं आपको कह रही थी कपिल आते थे, तो अभी आज 3 डेज़ उनका मेडिटेशन कोर्स हो गया है। मैं कल जाऊंगी तो फिर एक और दिन हमारा होगा उनका, 2 दिन का गैप हुआ है। तो वो पहले दिन जब आए तो बहुत रोना था, लेकिन दूसरे दिन थोड़ा सा शांत, तीसरे दिन थोड़ा और काम। और फिर कल उन्होंने बताया कि सिस्टर हम अब घर जाते हैं, क्योंकि अभी भी बस 15-20 दिन या शायद 21 दिन हुआ है, तो घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं उनके लिए बातचीत करने के लिए, इस सिचुएशन के लिए। जब भी ऐसा होता है तो धीरे धीरे कोई भी हमारे परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन कहा कि अब जब हम उनसे मिलते हैं तो वो जो हमें प्रश्न करते हैं, हमें वो अच्छा नहीं लगता है कि उन बातों में फिर से जाना, क्योंकि अब हमने समझ लिया है कि हमें उन बातों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं, कि क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसके पहले क्या बात हुई, ये सब चीज़ों में जाने से फ़ायदा नहीं है। हमें अब सिर्फ प्रार्थना करनी है, मेडिटेशन करना है कि उस आत्मा की आगे की जर्नी बहुत हैप्पी हो, पीसफुल हो, उसको परमात्मा के सानिध्य में देखना है। तो कहा ये बातें हमें इतनी अच्छी लग रही है कि अब हम अंदर से भी लाइट हो रहे हैं, लेकिन हम दूसरों के साथ भी ये बातें करना अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहा अभी कोई भी आता है तो हम उनको कहते हैं कि अब वो बातें नहीं करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए मेडिटेशन करें, पाठ करें, प्रार्थना करें, और वो आत्मा को शांति मिले। तो हम देखते हैं कि शक्ति बहुत मिलती है इस ज्ञान से और योग से, परिस्थिति को सामना करने के लिए। और सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग, ऐसा बहुत सुंदर हमारा एक संगठन बन जाता है, क्योंकि हमारा एक परमात्मा हमें सिखाता है कि हर एक के लिए शुभ भावना रखना। आज भी हमारा जो मैसेज है उसमें परमात्मा ने हमें सिखाया है कि कैसे हमारी वृत्ति में स्वयं के लिए और औरों के लिए भी सदा पॉजिटिविटी हो, सदा गुणों को देखना है, विशेषताओं को देखना है। तो हर एक के लिए जब शुभ भावना होगी तो समय पर आपको सबका सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति बड़ी भी हो, सहज हो जाएगी। और रोज़ के हमारे मेडिटेशन के अभ्यास से हमें परमात्मा, रोज़ का हमारा जो स्पिरिचुअल स्टडी है, जिसको हम ज्ञान की मुरली कहते हैं, उसमें परमात्मा हमें बहुत सारा स्वमान देता है, बहुत हाई लेवल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने प्रति बहुत अच्छी बातचीत करना सिखलाता है, अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट से और बहुत प्यार से अपने आप से बात करना सिखाता है। तो इसलिए हमारा अपना सेल्फ इस्टीम, जो हमारा सेल्फ वर्थ है, जो हमारी सेल्फ अंदर की बिलीफ है, बहुत शक्तिशाली हो जाती, और अपने आप को बहुत शुभ भावनाओं से हम देखते हैं, शुभ वृत्ति से देखते हैं। तो इसलिए हमारे अंदर सेल्फ के लिए बहुत एम्पावर्ड फील करते हैं। तो परमात्मा हमें ये अंतर्मुखता की शक्ति, अर्थात अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करके अपने आप को हील करना सिखाते हैं, और समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप, कि जो भी पास्ट हो गया, चलो हमसे गलती हो गई, कुछ बात हो गई, उससे अपने आप को फिर से सीखकर आगे बढ़ना। जैसे मैं फैमिली के लिए कह रही थी, तो उनकी मदर को बहुत गिल्ट है, क्योंकि जो सुसाइड किया है उसके शायद एक दिन, मॉर्निंग को, अर्ली मॉर्निंग था, तो एक दिन पहले कुछ कॉन्वर्सेशन बच्ची के साथ हुआ था, जिसमें उन्होंने कोई बात के लिए कहा कि अभी नहीं, बच्ची को लगा नहीं होना चाहिए। तो शायद वो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसे केस में।
तो उनको लगता है कि शायद मैंने उस समय ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तो आज वो होती। तो गिल्ट बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग है। तो गिल्ट जब कोई भी चीज़ का हो, छोटा या बड़ा गिल्ट, तो वो हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं करता है। तो यहाँ परमात्मा रोज़ हमें समझाता है, चलो कोई भी बात हुई, फुल स्टॉप डाला रख दो, बात हो गई, चलो इससे सीख लो, आगे बढ़ो, फुल स्टॉप। तो ये दोनों शक्तियाँ, चाहे हम देखते हैं अंतर्मुखता की शक्ति, अपने साथ क्वालिटी टाइम, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, और समेटना, फुल स्टॉप, लेट गो करके आगे बढ़ना, ये शक्ति परमात्मा हमें देता है मेडिटेशन के द्वारा। तो दैनिक जीवन में ये शक्तियों के द्वारा हम अपनी छोटी या बड़ी समस्याओं का समाधान करना शुरू करते हैं। और जब हम समाधान स्वरूप बनते जाते हैं तो परिवार में वातावरण कैसे हो जाता है, घर का वातावरण कैसे हो जाता है। जब हम पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस बनना शुरू करते हैं तो क्या हो जाता है वातावरण घर का, धीरे धीरे और रिलैक्स्ड हो जाता है, लाइट हो जाता है। एक व्यक्ति भी अगर पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस बनना शुरू करे, एक व्यक्ति भी अपनी सोच को और सकारात्मक और शक्तिशाली और समाधान की दिशा में और फॉरगिविंग बनना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, वातावरण और सुंदर बनता जाता है, बेहतर बनता जाता है, संबंध समीप आते जाते हैं, तो घर ही हमारा स्वर्ग बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये बहुत सुंदर सहयोग हम आज के विश्व को हम देते हैं, औरों को भी हमारे जीवन से प्रेरणा मिलती है। ऐसे बहुत सुंदर और अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे आदरणीय गिरीश भाई भी हमारे साथ हैं, कि ये प्रैक्टिकल जो परमात्मा हमें शिक्षाएं दे रहे हैं, उसका हमें हमारे जीवन में कैसे सुंदर हम इसका प्रयोग करें, अपने जीवन में इससे सुंदर अनुभूतियाँ करें, और बहुत रमणीकता से आपको परमात्मा की बहुत सारी अच्छी शिक्षाएं शेयर करेंगे।